जय माता दी, जय माँ कामाख्या, जय श्री महाकाल महाराज। क्रीम कालिकाय नमः, हम हनुमते नमः, बम बहेरवाय नमः। देव राधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल के द्वारा आपको ज्ञान की गंगा में ले जाया जा रहा है। हम कई बार सुनते हैं कि किसी लड़की ने अपने पिता का दाह संस्कार कराया। लड़की ने बाल भी उतरवाए, लड़की ने कंधा भी दिया और दाह संस्कार भी उनकी लड़की ने ही किया। हम एक और न्यूज़ कभी कभी सुनते रहते हैं कि किसी शहर में एक ऐसी स्त्री है या लड़की है जो दाह संस्कार करने का काम करती है और अभी तक शायद वो हजारों लावारिश लाशों का दाह संस्कार कर चुकी है। यदि हम शास्त्र की बात करें तो शास्त्र में कहीं पर भी मनुष्य के यानी स्त्री के विशेष तौर से स्त्री के द्वारा दाह संस्कार करने का कहीं पर भी वर्णन नहीं लिखा गया है। सामान्य तौर पर भी एक लड़की को अपने पिता का दाह संस्कार करने का अधिकार नहीं है। चाहे गरुड़ पुराण उठा लो, चाहे शिव पुराण उठा लो, चाहे वो वेद उठा लो, चाहे मनुस्मृति उठा लो। परंतु चूंकि कलयुग है और कलयुग धीरे धीरे अपने पैर पसार रहा है, न कोई शंकराचार्य कुछ कर सकते हैं, न कोई धर्माचार्य कुछ कर सकते हैं और न ही ये कथावाचक कुछ कर सकते हैं। जितने भी बोलने वाले हैं सिर्फ ये एक कान से सुनने वाले सुनेंगे और दूसरे कान से निकाल देंगे। आप किसी का मन परिवर्तन नहीं कर सकते, दिल परिवर्तन नहीं कर सकते, क्योंकि यह एक कलयुग चल रहा है और वह धीरे धीरे अपने पैर पसार रहा है। क्योंकि इस सृष्टि को ऐसा नियम है कि धीरे धीरे वह सृष्टि अपने अंतिम पापों की अंतिम चरण में चलती है और फिर जब पापों का नाश हो जाता है तो पुनः जो है सतयुग की स्टार्ट होता है। यह प्रकृति का नियम है तो हमें प्रकृति के अनुसार चलना ही पड़ेगा। तो हम अभी जो कई बार सुनते हैं, देखते रहते हैं, कई बार वीडियो भी आता है कि एक लड़की जो है उसने अपनी ज़िंदगी में यही प्रोफेशन अपना लिया, कह लीजिए, या यही काम करती है कि लावारिश लाशों को यह जलाने का काम करती है, यानी शमशान में डोन का काम करती है, अग्नि देने का काम करती है। उस लड़की के ऐसे कोई कर्म रहे होंगे पिछले जन्म के कि उन कर्मों का फल इस जन्म में उसे इस रूप में भोगना पड़ रहा है। हर मनुष्य बासी जीवन जीता है, यह मानता है। अब बासी जीवन का मतलब हो गया हम पिछले जन्म में जो कर्म करके आए थे हमें उन कर्मों का फल को भोगना पड़ता है और हर व्यक्ति अलग अलग प्रकार के कर्म करके आता है। तो हमारे बहुत से जो जान पहचान वाले हैं वो हमसे पूछते हैं कि ये लड़की ने जो अपने पिता को दाह संस्कार कर दिया, या ये लड़की जो विभिन्न लावारिश लाशों का दाह संस्कार कर रही, क्या यह उचित है? तो मैं शास्त्र सम्मत वाली यदि बात करूं तो शास्त्रों में चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो सिख हो, चाहे वो ईसाई हो, शमशान में दाह संस्कार करने का अधिकार केवल पुरुषों को दिया गया है। जैसे मुसलमानों में भी स्त्रियां नहीं जाती हैं और नहीं जाना चाहिए, क्योंकि स्त्री का मन जो है बड़ा कोमल होता है और वो जल्दी द्रवित हो जाती है। उनके मन मस्तिष्क पर, उनकी कल्पना पर इसका बुरा असर पड़ता है। चंद्रमा खराब होने की संभावना उत्पन्न हो जाती है, मानसिक स्थिति खराब हो जाती है जब वो अपने बहुत ही ज़्यादा जिससे प्रेम करती है, चाहे वो पिता हो, भाई हो, पति हो, जब वो उसको अग्नि देती है
तो उसके मन मस्तिष्क पर वो चित्र हमेशा हमेशा के लिए अमिट छाप छोड़ देते हैं और उसके बाद में उसकी मानसिक स्थिति खराब हो जाती है कि मैं क्या लेकर के आई हूँ और क्या लेकर के जाऊँगी, ये भी क्या लेकर के आए थे और क्या लेकर के चले गए हैं, नंगे आए थे और नंगे चले गए हैं। तो उसके मन में भी वैराग्य उत्पन्न हो जाता है, और जब स्त्री के मन में वैराग्य उत्पन्न हो जाएगा तो पूरा घर तहस नहस हो जाएगा, वह किसी पर ध्यान नहीं दे पाएगी। इसलिए स्त्रियों को शमशान जाने पर प्रतिबंध लगाया गया है। परंतु आज के ज़माने में चूंकि कलयुग चल रहा है, तो एक स्त्री यही काम कर रही हो, मान लो कि वह लावारिस लाशों का ही दाह संस्कार करने का काम करती है, इसका मतलब यह कि उस लड़की के या उस स्त्री के पिछले जन्म के कुछ ऐसे पुण्य कर्म कह लीजिए, अब पाप कर्म कह लीजिए, अब दोनों में अलग अलग है पुण्य कर्म और पाप कर्म। क्या वो पढ़ी लिखी नहीं थी? उसने ये ही प्रोफेशन क्यों अपनाया? उसने यही कर्म करने का उसके मन में क्यों उत्पन्न हुआ? ये भी सब ग्रह नक्षत्रों की वजह से हमारी मन की वैसी ही भावना उत्पन्न हो जाती है। एक व्यक्ति बाबा बन जाता है, एक व्यक्ति IAS बनता है, कोई व्यक्ति सरकारी सर्विस करता है तो कोई दुकानदारी करता है, कोई ठेकेदारी करता है तो कोई लेबर का काम करता है। तो यह सब उसके ग्रह नक्षत्रों के अनुसार मनुष्य अपना कर्म करता है। तो यदि कोई स्त्री शव जलाने का काम कर रही है तो यह पिछले जन्म के उसके ऐसे कोई कर्म होंगे जिसकी वजह से उसे उन लावारिस लाशों को आज उसने अपना ये कर्म बनाते हुए, उत्तरदायित्व मानते हुए यह दाह संस्कार करती है, क्रिया कर्म करती है। यह उसके पिछले जन्म के कोई ऋण होंगे, उन ऋणों को ये चुकाने का काम कर रही है। और आगे चलते हैं, यदि हम शास्त्र की बात करें तो स्त्री को बंधनी कहा गया है। स्त्री बंधन करने वाली होती है, इसलिए पुराने ज़माने के बड़े बुजुर्ग हुआ करते, कहते कि भैया जल्दी शादी करो। जल्दी शादी करने से मनुष्य का बंधन हो जाता है, स्त्री का बंधन हो जाता है, क्योंकि स्त्री को बंधनी कहा गया है। तो वो फिर कहीं भाग नहीं सकता, कहीं इधर उधर नहीं जा सकता, इसलिए स्त्री के साथ उसे बांध दिया जाता था, यानी जल्दी विवाह कर दिया जाता था। यह हमारे बड़े बुजुर्गों की एक परंपरा थी। पर आजकल स्त्री के साथ बंधन का काम खत्म हो गया। आजकल तो लिव इन रिलेशनशिप में रहने लगे हैं, कोई बंधन नहीं होता है। तो यह कलयुग का प्रभाव की वजह से लिव इन में आजकल मनुष्य रह करके अपने शारीरिक हवस को शांत करता है, चाहे वह पुरुष हो या स्त्री हो, इसीलिए विवाह नहीं करता। यह भी कलयुग का ही एक प्रभाव है। और यह स्त्री जो शमशान में शव को जला रही हो, जो शमशान में लावारिस लाशों को जला रही हो, यह भी कलयुग के प्रभाव की वजह से ही यह कार्य कर रही है। तो ये उसके कुछ न कुछ ऐसे पाप कर्मों के फल होंगे कि पिछले जन्म में कुछ ऐसे पाप कर्म किए होंगे, जिन जिन की शव को वो अग्नि दे रही है, जिन जिन की शव को अग्नि देने के बाद उनकी राख को उठा करके विसर्जन कर रही हो, वो काम भी कर रही हो, तो ये उसका पर ऋण था, इसलिए उन व्यक्तियों के शव को जलाने का काम कर रही। परंतु स्त्री बंधनी होती है। यदि एक स्त्री किसी भी शव को जलाने का काम करती हो तो उसकी आत्मा वो बंधन में आ जाती, क्योंकि स्त्री के द्वारा दाह संस्कार किया जाता है। शास्त्र बोलता है स्त्री के द्वारा दाह संस्कार नहीं करना चाहिए, तो वो ऐसे अधोगति की ओर अग्रसर होते हैं। यदि आपके यहाँ लड़का नहीं है तो घर परिवार का कोई दूसरा सदस्य, कोई पुरुष सदस्य ही अग्निमुख देना चाहिए। यदि वो भी उपलब्ध नहीं हो तो अपनी सगोत्र का कोई लड़का, कोई पुरुष अग्निमुख दे सकता है। और सगोत्र में भी यदि कोई बच्चा उत्पन्न नहीं हुआ है, कोई लड़का उत्पन्न नहीं हुआ, तो कुल पुरोहित के घर परिवार का सदस्य जो पुरुष होगा वही अग्नि दे सकता है। हमारे यहाँ व्यवस्था बड़ी अच्छी बनी हुई है, परंतु उस व्यवस्था को भंग करके आजकल की लड़कियाँ अपने आप को लड़का मानती है। अरे क्या तुमने अपने शरीर का परिवर्तन करवा लिया? क्या तुम बच्चे पैदा नहीं करोगी? और एक और बात, जिन जिन लड़कियों ने अपने पिता का दाह संस्कार किया,
क्या आपने कभी उनके बाद जाकर के पूछने की कोशिश करी कि उनकी क्या हालत हुई है, उनको क्या सज़ा मिली है, उनका मन क्या बोलता है वर्तमान में, वह किस हालत में जी रही है, कितने उसको दुख दर्द आ गए हैं, कितने उसको रोग लग गए हैं? कभी कोई पूछने की कोशिश नहीं करता है और न कोई जानने की कोशिश करता है कि साहब इसने अपने पिता को मुखाग्नि दी थी, उसके बाद से इसको पैरालिसिस हो गया, उसकी आंखें चली गई, उसका एक्सीडेंट हो गया, पढ़ाई लिखाई बंद हो गई, सर्विस करती थी सर्विस छूट गई। क्योंकि स्त्री को जब वो बंधनी होती है और यदि किसी शव को दाह संस्कार करती है तो उसके मन मस्तिष्क में भयंकर वैराग्य उत्पन्न हो जाता है, कमाने की शक्ति खत्म हो जाती है और मन में भावना सिर्फ और सिर्फ वैराग्य आ जाता है। इसीलिए स्त्री के हाथ से शव को नहीं जलवाना चाहिए, क्योंकि स्त्री को बंधनी कहा गया। और जो स्त्री ऐसे शव को जला रही हो तो वो जिन जिन शव को जला रही है उन शव की जो आत्मा है, उन आत्मा के साथ में उसका बंधन हो रहा है। एक तरीके से बंधन ही कह लीजिए, क्योंकि स्त्री बंधनी है। स्त्री की वजह से पुरुष के पैरों में बेड़ियां डल जाती है, इसीलिए विवाह पहले कर दिया जाता था। परंतु आजकल स्त्री पुरुष फ्रीली अपनी मर्जी से रहते हैं, अपनी मर्जी से घूमते फिरते हैं, अपनी मर्जी से सहवास संभोग करते हैं बिना कोई बंधन के। तो स्त्री बंधनी है। स्त्री के द्वारा इस प्रकार का यदि शव को जलाने का काम कर रही है तो जितने भी जिसका भी शव को जला रही है उसकी आत्मा के साथ में उसका बंधन हो रहा है और इसका प्रभाव अगले जन्म में भी देखने को मिलेगा और इस जन्म में भी देखने को मिलेगा। आगे आगे देखो क्या क्या होता है। जय माता दी, जय माँ कामाख्या, जय श्री महाकाल महाराज। क्रीम कालिकाय नमः, हम हनुमते नमः, क्रीम 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 ह्रीम ह्रीम हम हम शमशान काली के क्रीम 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 ह्रीम ह्रीम हम ओम बम बटुक भैरवाय नमः, ओम हम शम नम गम भम सम खम महाकाल भैरवाय नमः।